तेरे को आता है? करी हो तुमने एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं करी, यार, 7th में भी था ही नहीं कुछ। अच्छा सच में यही। पर अब नहीं हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन देखिए। इससे अच्छा नहीं था। कोई नहीं, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, हमारी कोशिश पूरी रहेगी इस तरीके से करवाने की कि आप सारे क्वेश्चन करो। यहाँ एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर ये एम है, ये एन है, और ये पी, एंड दिस गोना बी ओ। और ये लिखा हुआ है, ये वाला जो एंगल है इसको तो ए बोला गया है, इस एंगल को बी, और ये जो डाउनवर्ड जो एंगल है इसको एंगल सी, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है कि लाइन है आपके पास एक्स वाई और एम एन। तो एक्स वाई एक लाइन है और एक लाइन है एम एन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर? ओ पर। तो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, और ए और बी का रेशियो 2:3 है, मतलब ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। अच्छा, तो क्या ए 2 है और बी 3 है, ऐसा है, या फिर मतलब रेशियो है ना? तो रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो आपको या तो उसको एक्स में मानिए, ठीक है, तो मतलब ए जो होगा वो आपका कितना होगा? 2x, और जो बी होगा वो कितना होगा? 3x। समझ आया? अच्छा जी, और आपको फाइंड क्या करना है? सी, ये चीज आपको निकालनी। अच्छा पहले मुझे बात बताओ, ये जो सी है, ये आपको नहीं लगता एम एन पर लीनियर पेयर है बी के साथ? भाई बी देखिए ना, एम एन एक लाइन है सीधी ऐसे, और बीच में कैसे बन रहा है? इस वाले को बी नाम दिया गया है, और इसको क्या नाम दिया गया है? तो ये एक सीधी लाइन है। तो बी और सी आपस में कैसे हैं? अगर मैं किसी तरीके से समहाउ अगर मैं बी निकाल लूं, तो क्या सी निकल जाएगा? बिल्कुल, लीनियर पेयर की इक्वेशन बनाएंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे और सी को क्या कर देंगे? अकेला, हो ये बी हो इससे भी जाएगा। लेकिन पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो दो में दिक्कत हो। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसमें कि आप क्या करिए, बी निकालने पे काम करिए। बी निकल जाएगा तो सी भी निकाल लेंगे लीनियर पेयर से। अब बी कैसे निकलेगा? बी एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है, गौर करो। और बी, ए और ये 90, तीनों के तीनों एक सिधाई पे हैं, सीधी लाइन पे हैं, तो तीनों एंगलों का प्लस 180 होगा। रीजन क्या होगा? तो बी की जगह 3x, ए की जगह 2x, और इसकी जगह 90, मतलब मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू, वजह क्या होगी? स्ट्रेट। देखो रीजंस पता होनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रेट। फिर लिखने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम गौर करेंगे, आपका एक टेस्ट कंडक्ट करके जो जो प्रॉब्लम्स होंगी हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो 3x प्लस 2x, और यहाँ पे 90 को चलो उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 5x, 5 से आप जो कट कर लोगे 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब x की वैल्यू जैसे 18 आ गई, बताओ क्या करना चाहिए? कुछ भी कर दो, उसके बाद b निकालना चाहिए ना। मैंने बताया था b, और मतलब मुझे निकालना c है वैसे, लेकिन c निकालने के लिए पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? b। तो मतलब x की वैल्यू पता लगने के बाद मैं b निकालूंगा, b निकलते ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा फिर? मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट को हम फॉलो करेंगे। अब बताइए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से पहले तो रेशियो को x बना लीजिए, है ना? वो काम आपका सबसे पहला है। तो अच्छा, उससे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन। गिवन मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी, गिवन में किन चीजों का ध्यान रखते हैं? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस बात को लिखते हैं। अब आप बताइए इसको देखकर गिवन में मुझे क्या क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, एक तो एंगल पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री, ये पहला है। दूसरा एम ओ पी, किसको मानो, क्या मानो? पहले गिवन बताइए, गिवन सॉल्यूशन मत बताइए। बिल्कुल, ए रेशो बी कितना है? 2:3। अब फाइंड क्या करना है? सी। हमें सी फाइंड करना, ठीक है? अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन में अगर गिवन का कोई पार्ट यूज होगा तो हम उसको गिवन के नाम से ही बुलाएंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें।
अब आप बताइए सोल्यूशन जब हम करें तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, जो रेशो हमारे हैं उनको रियल वैल्यूज देनी है हमें, है ना। तो भाई सबसे पहले तो ए रेशो बी कितना है आपके पास, 2:3। तो इसका मतलब लेट करेंगे हम, ए कितना हो जाएगा 2x और बी कितना हो जाएगा, ये काम आपको सबसे पहले करना था। सही है। फिर मैंने कहा था वो x की वैल्यू निकाल लो जिससे बी क्लियर कट निकल जाए। अब x की वैल्यू कैसे निकालो, इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए b a और 90 तीनों मिलाकर कितना बनाएंगे, रीजन। अब आपको जो अप्रोच करनी है वो ऐसा सोचना है कि भैया x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं x को हम किसी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। अब स्ट्रेट एंगल वाली इक्वेशन तो बनती है, इसलिए उसको स्ट्रेट एंगल वाली इक्वेशन में लगाया है। मैं बस खाली एक चीज चाहता हूं आपसे कि आप इसी तरीके से अप्रोच करें कि भाई ये b निकालने के लिए हमें पहले x निकालना पड़ेगा। अब वो x को मैं किसी तरीके से किसी इक्वेशन में फंसा दूं। अब या तो वो इक्वेशन दी हो, या तो जो प्रॉपर्टीज मुझे पता है, लीनियर, पेयर, वर्टिकल, अपोजिट, अल्टरनेट, अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट में भी फंसाएंगे, को इंटीरियर में लगाएंगे, मतलब इस तरीके का माइंड सेट रखिए। तो बी निकालने के लिए x निकालना जरूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस x को पक्का किसी ना किसी इक्वेशन में प्लेस कराता हूं, और एक्सों को जब मैं गौर कर रहा हूं तो ये स्ट्रेट एंगल की इक्वेशन में लग सकते हैं, इसलिए लगा रहा हूं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल, रीजन स्ट्रेट लाइन। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू डाल दूंगा, a की वैल्यू कितनी है, गलत, 2x, a की वैल्यू देखी ना 2x, तो यहाँ 2x है। b की वैल्यू पी ओ वाई कितना है और इक्वल टू, देखो जानबूझ के मैंने इस इक्वेशन में फंसा दिया ना x को। अब बताओ क्या x की वैल्यू निकल सकती है, कैसे निकालेंगे, पीयूष बताओ क्या करेंगे, 90 को उधर ले जाएंगे, 3x प्लस 2x 5x, बहुत बढ़िया। नहीं पीयूष पढ़ रहा है सही, पीयूष में इंप्रूवमेंट है, पीयूष और जतिन दोनों सेम जा रहे हो। सच बता रहा हूँ तुम तन्मय से अच्छा कर रहे हो, और मेरा पूरा मानना है कि जब स्कूल खुलेंगे और जब टेस्ट होगा तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं, तुम सही पढ़ रहे हो। बस अब मेरे को बस खाली यही डर खा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, ये 15 दिन का गैप भारी पड़ जाए, मेरे मन में यही चीज चल रही है। मतलब अभी तक तो सही है, पर कहीं वो पासा पलट ना आ जाए लास्ट में, क्योंकि मतलब उसके बाद टाइम बचेगा नहीं। हम 90 और अपॉन में 5 करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो एक्स की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है पीयूष, सी की क्यों निकाली है, एक्स की क्यों निकाली है, अरे इधर देख यार, तुम मेरी तरफ कॉपी मत देख, एक्स की वैल्यू क्यों निकाली है तुमने, क्यों निकाली है एक्स की वैल्यू, क्या जरूरत थी एक्स की वैल्यू निकालने की, किसकी, गलत, एक क्यों निकाल रहे हो, एक की जरूरत है क्या, बी की जरूरत है बस। अरे बी निकलेगा तभी तो लीनियर पेयर से सी निकलेगा, तो बी निकालना है। क्या करना है आपको, पहले बी फाइंड आउट करना है। अब बी जो है वो 3x के बराबर है, तो बी निकालेंगे हम इसके बाद। तो 3x है और x की वैल्यू कितनी है 18 था, अब b निकल गया ना। अब क्या करना है, अब c निकालेंगे, लेकिन c के साथ b क्या बना रहा था, लीनियर पेयर के वाले इक्वेशन में फंसा देते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि भाई b प्लस सी इक्वल टू में वजह। अब आप गौर कर रहे हैं, देखो वही चीज काम कर रही है जैसे हमने सीखा था कि इक्वेशंस बनानी है, और ये जो लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल, ये सब इक्वेशंस होते हैं। अब बी की जगह क्या लिखूं, 54, इसलिए तो बी निकाला है। अब सी को हम अकेला कर देंगे, 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा। अब आप बताइए इस चीज को करने में क्या ए की वैल्यू निकालनी जरूरी थी, बट जो जिन बच्चों को नहीं पता होता वो ए भी निकालते हैं, तो बी भी निकालता है, जबकि ए की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा जी, एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। देखो एक्स निकालने के बाद आप एक चीज गौर करिए, ये जो आपका एंगल सी है, अरे इधर ध्यान दे जतन, जो एंगल सी है क्या उसका कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल है जतन, नाम बताओ उस वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखना वर्टिकल अपोजिट बताएगा जतन।
एंगल सी है ही नहीं। भैया देना आप बताओ। भैया गलत। वर्टिकल अपोजिट सिखाया नहीं मैंने तुझे? भैया उसमें इतना अच्छी तो प्रैक्टिस कराई थी। अरे बता भैया, तू बता दे। अरे सी एंगल जिस पे बन रहा है उसकी एक्सटेंशन देखी, उसकी लाइन होगी। फिर बता क्या है उस एंगल का नाम? एक्स भैया भैया एक्स। बहुत बढ़िया। ये बता अरे मैं 90 बता रहा हूँ। रुद्राक्ष बताओ। 90 कर दो। 90। बता भाई कृष्ण। 90 गलत है। क्या 90 कैसे बता रहे हो, तुम पागल हो गए तुम लोग? एमओवाई एंगल का नाम। भाई सी वाला एंगल कौन है? ये है ना। अरे एंगल सी यहाँ पे टिका हुआ है ना कृष्णा। इसकी एक्सटेंशन कौन है? ये लाइन है। इसकी एक्सटेंशन कौन है? तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन हुआ? भाई एम ओ वाई, या ए और 90 प्लस करके होगा ना सी। अरे बोल दो। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ जो हमने किया है। एक तरीका और भी हो सकता था कि आप क्या करते, एक्स निकलने के बाद बी निकालने की जगह आप क्या निकाल लेते? ए। ए जो है वो किसके बराबर है? 2x। तो 2 इंटू में 18 कितना आ जाता? 36। और मुझे पता है कि मेरा जो सी है वो एंगल एम ओ वाई के इक्वल है। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। सही है ना, जो मेरा सी है वो एम ओ वाई के इक्वल है। रीजन 90 डिग्री, 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। बता भाई कृष्ण क्या होगा? ये जो बी है ये वर्टिकली अपोजिट है एन ओ वाई के हाँ है। तो इसमें 3x लगा मतलब 3x है। लीनियर पेयर से करेगा। लीनियर लीनियर पेयर से करेगा ना, तो वो बी के साथ ही कर लेना। मैं वर्टिकल वो ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल का कंसेप्ट खराब हो रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। आप ये बात नहीं पता लगा पाए कि सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये पूरा है मिला। ये बात आप लोग पता नहीं लगा पाए, इस बात का दुख है मुझे। भैया मुझे लग रहा है कि मैं यार 15 दिन की छुट्टी लेके फायदा कुछ होना नहीं है मुझे। तुम लास्ट में गोबर करोगे सारे मिल के। अब लत फावरी से खींचना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई सी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल एम ओ वाई के। और एम ओ वाई दो वैल्यूज से मिला है, एक ए से और एक 90 से। बी से नहीं मिला है। बी से कैसे मिला? ए से और 90 से। एम ओ वाई किस किस से मिलकर बना है? ए से और 90 से ना। तो मैं एम ओ वाई की जगह लिखूंगा ए प्लस 90। ए की जगह कितना लिखा हुआ है? सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारा? उससे भी 126 ही आया था, और इससे भी किस्सा है। अब आपकी चॉइस है कि आप लोग किससे करें। पूरी पूरी आप। ठीक है यार, एक बार ना वर्टिकल अपोजिट देख लेते हैं यार। तुम भैया क्या ही बताते हैं मुझे। क्या कर रहा है रुद्राक्ष, कंटिन्यूअसली बोले ही जा रहा है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ सी, यहाँ डी, ई और एफ। भाई इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल है? बता भाई पीयूष। एफ ओ ई का। ये ई है, सी नहीं है। ए ओ सी है या डी है? हाँ भाई एफ ओ का एक्सटेंशन कौन है? एफ ओ का ओ सी। और ओ ई का ओ ए। ठीक है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये पूरा हो। गलत ना करें प्लीज। मेरी रिक्वायर मतलब मैं चाहता हूँ आपको, मेरी रिक्वेस्ट। ठीक है प्लीज, जो चीज सिखाई है उसको ब्रेक ना करें। तो इधर ध्यान रखना आपको, इस पूरे एंगल का वर्टिकल अपोजिट ये एंगल है एम ओ। और उसमें ए और 90 दोनों आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो एक्स निकलने के बाद पहले तो आपसे ए निकलवा दिया। ये क्योंकि उसमें ए आएगा ना,
और फिर MOY को मैंने लिखा A प्लस 90, इसमें A की वैल्यू डलवा दी 36, 36 प्लस 90 126, तो C जो आ गया आपके पास 126 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड चलो देख लेते हैं। एंगल PQR इक्वल टू में एंगल PRQ, ये दिया हुआ है और प्रूव करने को आपको बोला है, प्रूव करो कि प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल एंगल PR, और डायग्राम कुछ ऐसे। यहाँ पे P है, ये Q है, यहाँ R है, ये T है, और ये S, इस तरीके से दिया हुआ। और देखो डायग्राम में, डायग्राम कह रहा हूँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ऐसा दिया हुआ है। देखो जब कभी भी ना ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मैं थोड़ा आपको चीज समझा देता हूँ डायग्राम में इस चीज को कैसे बनाते हैं। आप क्या करते हैं, PQR एंगल को हाईलाइट कर देंगे एक बार, और PRQ के इक्वल है ना तो इस वाले में, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो एक बार तो इस पे आर्क बनाइए और एक बार, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह अगर कोई और डायग्राम आ जाए, जैसे मान लो इस तरीके का आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा, और हमसे बोले कि यार यहाँ एंगल ए है, ये बी है, और यहाँ सी है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो आप एक बार इस पे लाइन लगाओगे, एक बार इस पे आर्क लगाओगे। फिर अगर कोई आपसे बोले कि ना जी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अब आप एक बात बताइए, अगर आप इन दोनों पर ही एक लाइन लगाएंगे तो एक लाइन तो आपने इन पे भी लगा रखी है, एक लाइन ही आप इन पे लगा रहे हैं, फिर जब टीचर चेक करेगा तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने तो चारों पे एक एक लाइन लगा रखी है बस। तो आपको इस वाले जोड़े को अलग बनाना चाहिए, वो कैसे बनाते हैं, डबल लाइन लगाते हैं। अब क्लियर कट पता चल रहा है कि ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले, पहचान है। थोड़ा सा अलग दिखाइए, ठीक है, कि भाई ये इन दोनों का जोड़ा एक साथ है, इन दोनों का जोड़ा एक साथ। इसी तरीके से अगर मान लो कल को ये बात करनी पड़ेगी यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो फिर कंफ्यूजन हो गया, तो इसमें कितने लगाने चाहिए, 3। हाँ अब ठीक, अब क्लियर पता चल रहा है ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला इस वाले के, और ये वाला, समझ में आया? तो ये ज्योमेट्री का एक तरीका होता है, इसको आपको सीखना। इसी तरीके से जब लाइनों को इक्वल बोलते हैं, मान लो जैसे इस वाली लाइन को मुझे इस वाली लाइन के इक्वल बताना है, तो एक डैश इस पे लगाऊंगा, एक डैश इस पे लगाऊंगा। अब मान लीजिए कल को कोई बोले कि नहीं जी ये वाली भी, ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के इक्वल है, तो 2 डैश लगाइए इस पर और 2 डैश, उससे क्लियर पता चलेगा ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये वाला है ये वाली लाइन इस वाली लाइन, ठीक है। मतलब सेम पैटर्न वाली जो सेम लाइनें होती हैं उन पे सेम तरह की लाइनें, ये मतलब पैटर्न लगाइए। से पहला वाला अगर इक्वल कर रहे हैं तो एक ही लाइन लगाइए, दोबारा अगर कोई लाइनें इक्वल है तो उन पर डबल डबल लगा दीजिए, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन बोला गया है कि एंगल PQR तो PRQ के इक्वल है, PQR ये वाला है, PRQ के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो बाहर वाला, बदलो, अगर मुझे इस बाहर वाले एंगलों को अगर इक्वल करना है तो पहले आप एक बात बताइए, ये वाला एंगल बाहर वाला और ये इसके अंदर वाला, ये एक सीधी लाइन पर ही तो है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को प्लस करके कितना आता है, वजह लीनियर पे। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना, वजह, तो इसका मतलब दोनों ही 180 के इक्वल है।
ठीक है, दोनों ही किसके इक्वल है, 180। अच्छा जी, गुड। अब मुझे एक चीज समझाओ, मान लीजिए यहाँ पर x+3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है y+3, क्या इस 3 से ये 3 कट सकता है? नहीं मतलब माइनस चलो ये चीज सिखा देता हूँ मैं आपको, इक्वेशन अगर आप डील कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो, अगर आपके लिए नया है तो आप प्लीज अच्छे से सीखो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक प्लस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, माइनस में, लेकिन ऐसा कब होता है वो चीज पर गौर कर लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x+3 और +5x एंड -3 इक्वल टू 2x+7। अब आप देखिए LHS में गौर करिए, कर देंगे तो इधर 3 है और इधर भी क्या है, एक प्लस का, एक किसका है, माइनस। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। 2x और 2x। मतलब अगर LHS में है सब कुछ या RHS में है तो साइन डिफरेंट होनी चाहिए। साइन कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, तभी कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस माइनस 3 में से 3 गया, 0 कटिंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद सोचिए, एक 3 तो यहाँ है और एक 3 पल्ली तरफ, तो अब इस 3 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा, जैसा आपको चाहिए था। और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एडवांस वर्जन और सीख लीजिए कि अगर इक्वल टू बीच में है और एक चीज, एक तो इधर है और एक दूसरी तरफ है और साइन कैसे हैं, सेम है, तब कटिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये किसका बनेगा, माइनस का, और तब कटिंग करोगे। मैं तो आपसे कह रहा हूं इधर लाने की नौबत ही ना है, वो स्टेप बचाओ और डायरेक्टली कट करिए। अब आप बताइएगा कटिंग होगी कि नहीं होगी, चलिए देखते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ 2x लिखा, मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ मैंने 3x लिखा है, यहाँ -5 लिखा है, क्या ये 5 से 5 कट जाएगा, क्यों, वो प्लस में चले जाएगा। मतलब अगर इक्वल टू के दोनों तरफ हैं तो साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब कटिंग होती है। और अगर एक ही तरफ है तो डिफरेंट होने चाहिए, तब कटिंग होती है। ठीक है, अच्छा अगर ये प्लस का होता तो तब कटिंग, तब ठीक है। अच्छा अब इसमें बताओ, 2x+5 और +5 और इक्वल टू 3x, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटता, नहीं, क्यों, क्योंकि साइन सेम है और सेम साइड में भी है, दोनों LHS में ही है और साइन भी कैसे हैं, सेम। सेम साइन तो भैया जब एक LHS में हो और एक, तब कटिंग, समझ में आया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलो अब एक बात बताओ मुझे, क्या भाई हमारा काम ये चल रहा था, तो आइए पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन बताओ क्या लिख, पीयूष बताओ कौन सा, बहुत बढ़िया, PQR इक्वल्स टू PR, ये वाला है। अच्छा, फाइंड तो इसमें है नहीं, इसमें तो प्रूव लिखा है, तो प्रूव लिखा है तो आप भी प्रूव ही लिखेंगे और टू प्रूव लिखते हैं, PROVE, PROOF नहीं लिखते हैं, प्रूव लिखेंगे। ठीक है, फाइंड नहीं लिखेंगे अगर प्रूफ है तो प्रूव में आप क्या लिखेंगे, क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल PQS इक्वल है किसके, PR, ठीक है, ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा जी हम अपना प्रूफ शुरू कर रहे हैं, PROOF। ध्यान रखिएगा जब सॉल्यूशन लिखते हैं प्रूफ में तो उसको PROOF लिखते हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखते। अगर फाइंड होता तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर टू प्रूफ है तो आप प्रूफ लिखोगे और शुरू करेंगे सॉल्यूशन को करना। तो मैंने आपसे बोला था कि हम इसके और इसके क्या बनाएंगे, इक्वेशन, दोनों को प्लस करके कितना, रीजन, और हम इस नाम की इक्वेशन बनाएंगे और हम लिखेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल, इस एंगल का नाम लिया जा रहा है इससे, क्या इस एंगल का नाम, इक्वल टू कितना, वजह, और आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दो। क्यों बनाया इक्वेशन फर्स्ट बताएंगे अभी थोड़ा आगे चल के, इसको हम कंपेयर करेंगे, माइनस नहीं, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब
दूसरी वाली इक्वेशन और सेटअप कर लेते हैं। चलो दूसरी वाली बताओ भाई। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल इक्वल टू वजह एक लीनियर पेयर है। और इसे इक्वेशन सेकंड। भाई दोनों ही किसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में भी कैसे हैं, समझ में आया? भाई मतलब ये है कि इसका और इसका पॉकेट मनी मिलाकर 1000 है, इसका और इसका पॉकेट मनी मिलाकर भी 1000 है, तो इसका मतलब इनकी पॉकेट मनी और इनकी पॉकेट मनी का प्लस आपस में कैसा है। भाई इन दोनों को प्लस करके भी 180 है, इन दोनों को प्लस करके भी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्या करूं मैं, कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल, अरे 180 के तो इक्वल था ही, दोनों ही 180 के थे, इसलिए दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब आप खुद सोचिए, आपको एक चीज गिवन है कि ये अंदर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के इक्वल है, दिया हुआ है ना ये, तो इसका मतलब पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में कैसे हैं, ये बात तो दी हुई है। और दोनों ही इक्वल टू के, एक इधर है और एक, और दोनों ही प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैसा हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल हो गया एंगल, और मेरे ख्याल से यही काम आपको करना होगा इधर। अच्छा अगर भैया हम पी क्यू आर है, जैसे कि हाँ। पी क्यू आर को इक्वल पी क्यू एस को उधर ले जाते हैं, पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस एंगल, और ऐसे इसमें करते हैं हम पी आर क्यू एक अकेला कर देते हैं हम, फिर इसको ये जो हमें गिवन है इसमें हाँ हाँ हाँ, फिर 180 से 180 कट जाता। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, देखो अलग अलग स्टाइल हो सकता है, ठीक है, प्रूफ के एक तरीके नहीं होते, मल्टीपल वेज होते हैं, जो आपको इजी लगे, जो समझ में आए उससे करो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, थर्ड क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। फोर्थ, और मेरी कोशिश है थोड़ा सा 6 तक निपटा दें आज हम, थोड़ा मामला बनेगा एक। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 निपटाएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 निपटाएंगे। ठीक है, देखो कोशिश आज हमारी कि आज हम ये 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए काफी। क्वेश्चन नंबर 6 हम कवर कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई is produced to point P, to point P, draw a figure, please यहाँ ध्यान दीजिए, from the info, from the given info, if ray YQ bisect, अच्छा bisect क्या होता है ना, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक एंगल है आपके पास 70 डिग्री, और अगर किसी लाइन जो बीच में से गई, उसने उस 70 डिग्री को 35 और 35 में बांट दिया, तो इसका मतलब वो लाइन उस एंगल की एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया? तो बाइसेक्टर में और सिर्फ इसी तरीके से कोई भी लाइन जा रही है उसमें फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है आपके पास, मान लीजिए 70 है, और अगर मैं कह रहा हूँ बीच में से काटा है, तो इसका मतलब ये 35 है और ये 35, मान लीजिए एक 70 है, और मैं कह रहा हूँ हाँ एक ऐसी कोई गई है रैंडमली कोई लाइन, तो ऐसा हो सकता है ये 40 हो, ये 30। तो बाइसेक्टर बोलने पे बराबर में बढ़ता है, और सिर्फ इंटरसेक्ट बोलने पे या तो बराबर में बढ़ भी सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटीज बनती, ठीक है। तो लेकिन उसने बाइसेक्टर वर्ड का यूज किया है, तो इसका मतलब है कि वो वाली रे ने उस एंगल को प्रॉपरली आधे आधे हिस्से में बांटा है। जेड बाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई
Q and reflex एंगल angle Y. Y, ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल जेड बाई पी इक्वल टू कितना है, 64 डिग्री एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज 64 डिग्री एक्यूट है ऑब्ट्यूज। जब एक्यूट होता है तो सेम तरफ बनता है ना, सही है ना, ये बात हमने सिखाई थी आपको। हाँ, अब आप चाहो तो ऐसे बना लो या इस तरीके से बना लो, आपकी चॉइस। अब आप बताओ मैं कैसे बनाऊं, इस तरफ भी ठीक, तो ये इसी तरह बना। नाम क्या है एंगल का, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई और जेड, सही है। कितना डिग्री, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं तो डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 64 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है तो देखो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है वो सुनो। एक्स वाई को क्या किया गया है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, पॉइंट पी तक। तो एक्स वाई को बढ़ाने के लिए बोला है, तो एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, पी तक। तो आइए पी तक बढ़ाते हैं। ऊपर से नहीं बढ़ा सकते, मैं देखो नाम लिखा हुआ है एक्स और वाई, अगर वाई और एक्स लिखा होगा तो हम ऊपर की तरफ ले जा सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने फ्रेम ही इस तरीके से किया है, जानबूझ के एक्स वाई बोला है। तो इनिशियल पॉइंट आपका एक्स है और फाइनल पॉइंट आपका वाई है, और जो प्रोडक्शन होगा वो ऑब्वियस बात है फाइनल पॉइंट से आगे की तरफ होगा। और कहां तक बढ़ाया, पी तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इनपुट। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इससे एक डायग्राम बनाइए। तो बना तो दिया डायग्राम ही तो बना रहे हैं और कर ही कर रहे हैं। अच्छा वैसे तो यार ये 64 और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है ना, दो एंगल्स का प्लस लाइन स्ट्रेट लाइन पर है, क्योंकि लाइन ही तो एक्सटेंड करी है आपने, वो सीधी लाइन तो है। अच्छा जी, अब आगे देखो क्या बोला है, एक वाई क्यू रे है। अब वाई क्यू रे कहीं है नहीं, हमें बनानी है, लेकिन उस रे का काम क्या है कि वो बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली बांट रही है। किस एंगल को, क्या जेड वाई पी एंगल है तुम पे, है जेड वाई पी। इसके बीच में अब मुझे बात हो, वाई क्यू लाइन इधर बनेगी या इधर बनेगी, भाई एंगल को बांट रही है ना, तो उस एंगल के बीच में से जाएगी ना पार होती हुई। तो एंगल का नाम क्या है, जेड वाई। तो भाई इस तरीके से, और इस रे का नाम क्या होगा, इस एंगल क्योंकि दोनों एंगल आप आया समझ में या नहीं है, नहीं भाई वाई क्यू जो रे है उसने बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल जेड वाई पी। तो इसका मतलब वाई क्यू लाइन जेड वाई पी के बीच में से जाएगी, पहले तो ये बात समझो। अच्छा वो बीच में से गई तो वो इस पूरे एंगल को बराबर बराबर एंगलों में बांट रही है। तो इसका मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी कितना रखना पड़ेगा आपके, एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा है वो सुनो। एक तो फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये निकालना है। तो आइए चलिए एक्स वाई क्यू देखते हैं कहां पर है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल चाहिए मुझे। अब आप बताइए एक्स वाई क्यू निकालने के लिए 64 डिग्री और एक्स को प्लस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और प्लस करने से पहले आपको नहीं लगता कि एक्स निकालना चाहिए, एक्स निकालेंगे तभी तो 64 प्लस एक्स प्रॉपर वैल्यू देगा। चलो ये चीज का मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम है नहीं। चलो और एक और चीज देख लेते हैं। आपको रिफ्लेक्स पूछा है किसका, तो मैंने रिफ्लेक्स आपको बताया था कैसे निकालते, पहले पहले तो क्यू वाई पी एंगल निकालिए और फिर उसको 360 में निकाला। तो क्यू वाई पी देख लेते हैं हम, क्यू वाई पी, ये है क्यू वाई पी। तो एक्स निकाल लीजिए, 360 में से माइनस करा दीजिएगा, रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। समझ में आया लॉजिक, ठीक है। तो कुछ भी हो, दोनों चीजें निकालने के लिए हमें एक्स को निकालना पहले जरूरी। अब एक्स को निकालने के लिए एक्स को किसी इक्वेशन में फंसा दो। अब आप बता दीजिए, एक्स डायग्राम को देख के एक्स से कोई इक्वेशन बनती दिख रही है भाई, एक्स प्लस 64 मिलाकर ये स्ट्रेट एंगल की इक्वेशन में बैठ सकते नहीं है, ठीक है।
तो आप जानबूझकर x को किस में इन्वॉल्व करवाएंगे, कौन सी इक्वेशन में, स्ट्रेट एंगल की इक्वेशन। तो आइए पहले तो गिवन लिख लेते हैं फटाफट, गिवन बताते चलो, गिवन में क्या लिखें, बहुत बढ़िया, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। उसके बाद बहुत बढ़िया, वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है एक्स वाई जेड वाई पी को, ये भी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन उससे पता क्या चला वो तो बता दो। उससे आपको ये पता चला कि ये एंगल और ये एंगल, तो एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको एंगल 2 नाम देता हूँ, और इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया और दोनों किसके इक्वल हैं, सही ना। इससे यही बात तो डिक्लेयर हुई। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं बुक से और सॉल्यूशन देखते हैं टीचर का। अब बुक के डायग्राम में कहीं पर भी एंगल 1 एंगल 2 नहीं बन रहा है, ना कहीं एक्स बन रहा है, तो उनके सॉल्यूशन में तो एक्स एंगल 1 एंगल 2 होते हैं, लेकिन डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 होते ही नहीं। बात समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है कि डायग्राम इसलिए बनाइए साथ में, बुक से देख के डायग्राम, अब हालांकि इस क्वेश्चन में तो आप फंस जाओगे क्योंकि बुक से डायग्राम है नहीं, तो आपको इसी से ही बनाना, जितना ज्यादा गिवन में अच्छे से लिख दें उतना अच्छा है, उतना आपको सॉल्यूशन में कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है वो और बता दीजिए। हाँ क्या कह रहे थे आप, x1 और x2, नहीं x1 x2 की जरूरत ही क्या है, जब आपको दोनों ही x इक्वल है तो x1 x2 तो फिर वो अलग अलग दिखाएंगे ना। फाइंड क्या करना है, एंगल x y q, और क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल q y p, ये चीज आपको, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब बताइए क्या अप्रोच रखेंगे, बताओ सॉल्यूशन कैसे। अच्छा फाइंड में प्रूफ लिखूं या सॉल्यूशन लिखूं, इस गेट को खोलना है, हाँ बताओ सॉल्यूशन लिखा है, प्रूफ लिखा है? एक मिनट, ठीक है मैम, उसको बंद करवा दूंगा, एमसीबी को, एमसीबी टर्न ऑफ कर दो। हाँ जी, अब आप बताओ क्या करें इसमें, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या क्या करना है बताओ। सबसे पहले क्या अप्रोच है, करना क्या था सबसे पहले, एक्स निकालना है, एक्स निकाले बिना वो आपके दोनों काम होंगे नहीं। अब आप बताओ एक्स कैसे निकालो, एंगल वाई जेड लिखने की क्या जरूरत है, आप ये लिखिए डायरेक्ट 1 2, और हाँ एक्स वाई जेड का लिखना पड़ेगा सही, तो एंगल 1 प्लस नहीं, उसका तो नाम लो प्रॉपर यार, इक्वल टू रीजन, बहुत बढ़िया स्ट्रेट, ठीक है। अब x plus x, इसका नाम लिखो, इस एंगल का इसका नाम है एक्स वाई जेड, नहीं है जेड वाई एक्स बोलो, आए एंगल 1 कितना है, x, एंगल 2 x, एक्स वाई जेड, 64 degree, क्या इस इक्वेशन से एक्स निकल जाएगा, इसलिए तो इसको फंसाया जानबूझ के इस इक्वेशन में, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, 100, हाँ 116 है, 116 यहाँ पे एक्स आ गया आपके पास 50, एक्स तो निकल गया बस। अब जो जो आपसे पूछा है उसको निकाल लेते हैं। अब एक तो आपसे मेरे ख्याल से पूछा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू तो मेरे ख्याल से एक्स ही है, तो एंगल एक्स वाई क्यू वो तो आपका एक्स ही है, तो एक्स मतलब 64 डिग्री है। अच्छा वो तो 64 प्लस एक्स था ना, एक्स प्लस 64, एक्स की वैल्यू कितनी है 58, और 64 कितना है, 64 कितना आ जाएगा 1 2। अब रिफ्लेक्स और पूछा आपसे क्यू आई पी का, तो एक काम करो पहले क्यू आई पी निकालो, क्यू आई पी कितना है, वो तो एक्स ही है, एक्स की वैल्यू कितनी है 58। अब आपसे रिफ्लेक्स पूछा है,
x equal to 360 minus angle QYP 360 माइनस एंगल क्यू वाई, तो यहाँ हो जाएगा 360, minus 58 कितना हो जाएगा 302 30, ठीक है। तो ये आपके पास काम है जो आपको करना है। कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे? दो रह गए। इसके बाद एक अगली एक्सरसाइज भी है। अच्छा, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 12। चलो हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है।